एक गांव में राम प्यारी नाम की एक बहुत बूढ़ी औरत रहती थी। उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी पड़ोसन से कहूं कि एक दिन वह मेरे घर की देखरेख करेगी। उसने उस औरत से कहा। महिला ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे घर का ध्यान रखूंगी। लेकिन इस महिला की नीयत खराब थी। वह जानती थी कि बुढ़िया के घर में और कोई नहीं है। उसने सोचा, मैं उसके पीठ के पीछे से एक बोरी अनाज की चुरा लूंगी। उस बुढ़िया को क्या पता चलेगा। और उसने वैसा ही किया। बुढ़िया के जाने के बाद उसने एक बोरी अनाज की चुराई। जैसे ही वह अनाज की बोरी लेकर चलने लगी, उसे लगा कि उसके पीछे एक गाय का बछड़ा बंधा है और वह जोर जोर से हंस रहा है। लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह अनाज से भरी बोरी घर पर रख कर आई। जब शाम को बुढ़िया आई तो उसने पूछा, दादी, क्या आपके गाय का बछड़ा हंसता है? बूढ़ी औरत ने कहा, पता नहीं बेटा, कलयुग है, हंसता भी होगा, इसलिए तू जाकर पूछ ले। उस औरत से रहा नहीं गया। वह गाय के बछड़े के पास गई और बोली, तुम दोपहर में हंसे थे, क्या तुम हंसे थे? बछड़ा फिर हंसा और बोला, हाँ, मैं हंस रहा था। उसने पूछा, तुम क्यों हंस रहे थे? बछड़े ने कहा, पिछले जन्म में मैंने राम प्यारी दादी से 200 रुपये उधार लिए थे। मैं उन्हें वापस कर सकता था, लेकिन मेरी नीयत खराब हो गई थी। मैंने सोचा, बुढ़िया मेरा क्या कर लेगी, मैं वापस नहीं दूंगा। मैंने उसे नहीं दिया और एक दिन मैं अचानक मर गया। जब मैं भगवान के घर गया तो भगवान ने कहा, तुम्हारे ऊपर 200 रुपये का कर्ज बाकी है। तुम उसे वापस कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया। ये तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। भगवान ने मुझे गाय का बछड़ा बनाकर उसके घर में जन्म दिया है। अब सोचो, मैं कब बड़ा होऊंगा, कब मैं उनके काम आऊंगा, कब वे 200 रुपये कमाएंगे और मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन तुमने उनके पीठ के पीछे से उन्हें धोखा दिया है और अनाज की एक बोरी चुरा ली है। अब तुम क्या करोगी? तुम्हें ये पैसा कमाना ही पड़ेगा। महिला सब समझ चुकी थी। वह बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ी और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, अगर कोई सुबह का भुलक्कड़ व्यक्ति शाम को घर आता है तो वह उतना भुलक्कड़ नहीं होता जितना कि अगर तुम्हारे पास पैसा होता। इसे तुम ऐसे ही दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझो, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आजकल के लोग एक ही बात कहते हैं, कुछ करो या न करो तो मरो। क्या दुनिया मेरे जीवन पर कब्जा कर लेगी? दुनिया कब्जा करे या न करे, ऊपर बैठा भगवान कब्जा करके रहेगा। लेकिन वह विकास के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। आप किसी और का पैसा खाकर खुश तो रह सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं पा सकते।